अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट की तरफ से एक न्यूज़ आई है। फ्लिपकार्ट एक्सपेक्ट टू क्रिएट 1 लाख न्यू जॉब्स अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन। और जो ये निकलने जा रही है उसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च 11 न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स इन 9 सिटीज़ एंड टोटल नंबर इन द कंट्री 83। यानी कि 83 कंट्री के अंदर ये अपने 11 न्यू सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ये न्यू हायरिंग करने जा रहे हैं। अब ये कब करेंगे? ये करने वाले हैं इस चीज़ को आपके सामने बताया गया है फेस्टिवल सीजन पर। आइए हम गूगल से पूछते हैं फेस्टिवल सीजन क्या है। फेस्टिवल सीजन पर हमने डाला फ्लिपकार्ट की डेट्स कब से स्टार्ट है, तो यहाँ लिखा आया है 30 सितंबर 2024 को ये चीज़ स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी कि जो हायरिंग है ये 30 सितंबर से पहले की जा रही है, 30 सितंबर के बाद ये बंद हो जाएगी। इस बार फ्लिपकार्ट के अंदर जो हायरिंग है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इस बार जो इसके अंदर हायरिंग की जा रही है 4 अलग अलग कैटेगरी में की जा रही है। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर चुके हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आप इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपके सामने स्क्रॉल करके आएगा कि सपोज़ कीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग मैनेजर से पढ़ाई करी है, आर्किटेक्ट की पढ़ाई करी है, तो सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्लीट PDF आ जाएगा कि किस तरीके से अ गाइड टू हेल्प यू प्रिपेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का इंटरव्यू किस तरीके से होगा। कहीं भी आपको जाना नहीं है, सब कुछ आपका घर से होगा। फेस 1 किस तरीके से होगा, फ़ोन स्क्रीन टेस्ट होगा, प्रोडक्ट थिंकिंग होगी और मशीन कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी प्रॉपर PDF बनाई गई है जिसके अंदर बताया गया है कि आप घर बैठे इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आपको कहीं नहीं जाना, सारा कंप्लीट PDF इसके अंदर बता रखा है लास्ट तक आपको कंप्लीट कि किस तरीके से आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इसी के साथ साथ जब आप बैक करेंगे तो यहाँ पर और लिखा हुआ है कि आप अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से नहीं हैं, आप एक डिज़ाइनर हैं, तो आप डिज़ाइनर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी हायरिंग होती है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसकी PDF अलग है और कंप्लीट बता रखा है किस तरीके से यहाँ पर हायरिंग होगी। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के बाद एक डेटा साइंस का भी एक और इसमें कैटेगरी ऐड की गई है कि डेटा साइंस से जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर हायरिंग की गई है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर इसके अंदर हायरिंग किस तरीके से होगी। तो आइए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलते हैं किस तरीके से आपको इसमें हायर होना है। वेलकम दोस्तों, आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां आप घर से बैठ के अपना काम को कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, जो भी आपका काम होगा केवल घर से होगा। इसके अंदर जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट, इनके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो सारा कुछ डिपेंड होता है आपके रिज्यूम के ऊपर। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास रिक्वायरमेंट कमेंट्स आते हैं कि सर हमें रिज्यूम बनाना नहीं आता है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव रिज्यूम बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको रिज्यूम प्रिपेयर करना होगा। और रिज्यूम बनाने के बाद जब वहाँ पर लिखा आता है कि आपको 2 MB या 1 MB तक ही साइज़ आपको बनाना है, उसमें भी काफ़ी लोगों को परेशानी आती है। तो आज हम रिज्यूम बना करके और उसका साइज़ कैसे आपको 1 MB 2 MB करना है वो भी आपको लाइव करके दिखाएंगे। और उसके जस्ट बाद कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे आपको घर बैठे ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ आपको मैं आज लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलते हैं। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जॉब से न्यू रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद हमें डालना होगा यहाँ पे canva.com। तो जैसे ही आप canva.com डालेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ सर्च लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ डालना है RUSUME यानी कि रिज्यूम। जैसे ही आप इस पर रिज्यूम डालेंगे, डालने के बाद आपको करना होगा एंटर। जैसे आप रिज्यूम डाल के टाइप करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे रिज्यूम ओपन खुल के आ जाएंगे, जिसके अंदर सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसके सारे फॉर्मेट आपके सामने आ जाएंगे। बट एक बात का ध्यान रखिए, जिस पे ये प्रो वाला वर्जन लिखा हुआ है, जो प्रो का टैग लगा हुआ है, केवल आपको इसको छोड़ना होगा क्योंकि ये पेड वर्जन होता है। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप मान के चलिए आपने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करते के साथ ही आप इसके अलावा इससे मिलते जुलते जितने भी रिज्यूम है वो आपको नीचे मिल जाएंगे। यानी कि रिज्यूम की
बहुत सारी फाइल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आसानी से कोई भी फाइल्स पिक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से एक रिज्यूम पिक करते हैं जिसको हम लाइव करके आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक रिज्यूम को पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खोल देगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिज्यूम के अंदर जब भी आप रिज्यूम बनाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी फ़ोटो ज़रूर लगानी है। फ़ोटो किस तरीके से लगानी है आइए वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फ़ोटो यहाँ से ली रखी है, ठीक है। अब हमें ये वाली फ़ोटो यहाँ से हटानी है, तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन लिखा आएगा डिटेक्ट इमेज। डिटेक्ट इमेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब आपको यहाँ पे करना है डिलीट पर क्लिक। तो डिलीट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये फ़ोटो ले ली और हमें ये फ़ोटो इस रिज्यूम के अंदर लगानी है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ दबा कर रखेंगे और सीधा यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। तो क्या हुआ, ये वाली जो फ़ोटो है इस रिज्यूम के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं नेम पर। नेम पर क्या करना होगा, आपको डबल क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से काटने के बाद आपको यहाँ लिखना है जो भी इसका नाम है, फॉर एग्जांपल अरुण शर्मा, ठीक है। हमने इनका नाम रखा है अरुण शर्मा। तो जैसे ही आपने यहाँ अरुण शर्मा लिखा, नीचे की तरफ लिखा है आपने स्टूडेंट, ये आप रहने दीजिए क्योंकि आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ प्रोफाइल की यहाँ पे हमारी फ़ोटो बन चुकी है, हमने नेम चेंज कर दिया, हमारा स्टेटस क्या है, हम स्टूडेंट हैं। उसके थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल कि आपने क्या पढ़ाई कंप्लीट करी है या फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ का है वो आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिशन स्टूडेंट यानी कि ये BS के स्टूडेंट हैं, या फिर ये लिखा आई कंसिडर माई सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर आप कुछ भी जो आप हैं माई सेल्फ जो करके आप डालना चाहें वो यहाँ से आप डाल सकते हैं कि माई सेल्फ ये, या फिर मेरी ये चीज़, मैं अभी ये चीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको छोटा सा अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे जैसे आप चलेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ लिखा है कॉन्टैक्ट मी, यानी कि अब आपको अपने यहाँ पे डालना है नंबर। यहाँ क्या करेंगे, आप सीधा इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका नंबर है 9810131234 यानी कि यहाँ आपको लिखना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। नीचे की तरफ जो है आपको देख रहे हैं यहाँ लिखिए ईमेल आईडी, तो आप इस ईमेल आईडी क्या करेंगे, यहाँ से अपनी ईमेल आईडी जो भी आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं उसको यहाँ से हटा देंगे। ये चीज़ हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल में लिखा अरुण शर्मा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अरुण और उसके बाद शर्मा, ठीक है, एंड देन 1122 और @ ठीक है gmail.com। ये हमने यहाँ पर अपनी एक तैयार कर ली है जीमेल आईडी। जो भी आपकी जीमेल आईडी होगी वो आप यहाँ से डाल दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे जो हमारा एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो दिल्ली डाल करके मैं यहाँ पर जो मेरा पिन कोड होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, लाइक 1194, ठीक है। ये आपने यहाँ पे डाल दिया है। अब आपने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ आपकी एक इमेज हो गई है, आपका नाम हो गया है, जो आपकी प्रोफाइल है आप क्या हैं फ़िलहाल के लिए बता दीजिए, माई सेल्फ दिस, या मैं अभी ये परसुइंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, आपका नंबर, आपकी जीमेल अकाउंट और आपका लिविंग एड्रेस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आता है एजुकेशन, यानी कि आपने पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट करी है। देखिए जब भी आप एजुकेशन डालें सबसे पहले ध्यान रखिए किस यूनिवर्सिटी से करिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पढ़ाई करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। हम यहाँ क्या डालेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या डाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इससे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऊपर मेंशन हो गई। अब नीचे आता है कि आपने किस चीज़ के अंदर अपना यहाँ पे मतलब कौन सा कोर्स आपने किया। इन्होंने शायद BA यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करियर किया है इन्होंने, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी आप करने, फॉर एग्जांपल आपने BA किया तो आप BA डाल दीजिए, ठीक है ना। BA करने के बाद किस ईयर में किया है कंप्लीट, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रिपेयर किया था आपने 2020 में किया था, और जो 3 साल का BA होता है तो 2023 तक वो आपका कंप्लीट हो गया था, और देन आप यहाँ पर इसको बंद कर दीजिएगा। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जब भी एजुकेशन डालें तो यहाँ पहले यूनिवर्सिटी का नाम, किस कोर्स में किया उसका नाम, और उसके बराबर में आपको उसका ईयर मेंशन करना है, ठीक है। अब मान के चलिए आपने यहाँ से किस कॉलेज से पढ़ाई की थी। फॉर एग्जांपल हमने किया था, एक कॉलेज है यहाँ पर वेंकटेश्वरम, तो हमने यहाँ से वेंकटेश्वरम कॉलेज के यहाँ से अपनी एक स्टूडेंट, जैसे यूनिवर्सिटी से आपने BA किया, वेंकटेश्वरम कॉलेज से आपने अपनी MA कर ली, ठीक है। तो MA के लिए क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और देन सबसे आगे की तरफ यहाँ लिखेंगे आप MA,
जो एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर देंगे बंद। इससे क्या होगा, आपकी दोनों जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो यहाँ पर आ गई। ये मैं आपके लिए आइडिया के लिए बना रहा हूँ, आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस होगी आप वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ आती है लैंग्वेज, यानी कि आप लैंग्वेज कौन सी बात कर लेते हैं, जो सी बोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, तो हम केवल यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। मान के चीज़ें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आती, तो आप हिंदी मेंशन कर दीजिए। हिंदी के अलावा जो से आती है आपको उर्दू, मराठी, जो भी आती है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब आता है कंप्यूटर की स्किल। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहीं अप्लाई करेंगे, मोस्टली हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पे आपको वर्क करना होगा। चाहे आप एमएनसी कंपनी में कीजिए, चाहे आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह कंप्यूटर पर वर्क करना होगा। तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर कंप्यूटर स्किल्स में आखिर हमें क्या फिल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ देखी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से एक कोर्स आता है, तो आपको डालना है बेसिक कंप्यूटर, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर की पढ़ाई आती है, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर आपने कर लिया। उसके बाद और कंप्यूटर में क्या चीज़ देखी जाती है, और कंप्यूटर में देखी जाती है कि आपको टाइपिंग आती है नहीं आती। तो आप डाल सकते हैं कि मुझे टाइपिंग आती है इंग्लिश या हिंदी की, ठीक है। उसके बाद और चीज़ क्या देखी जाती है, यानी कि आपको एमएस ऑफिस, जिस पर आपको वर्ड लिखना होगा, पावर पॉइंट पे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, तो आप यहाँ लिख देंगे एमएस ऑफिस भी आपको आता है। यानी कि जो कंप्यूटर स्किल्स के अंदर बेसिक चीज़ है, मैंने आपके सामने बेसिक वो लिख दी है कि बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, टाइपिंग पता है और एमएस ऑफिस पता है। ये जो एक बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक कैंडिडेट्स को आनी ही चाहिए। उसके बाद अब आता है एक्सपर्टीज़, यानी कि आप किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं, अपनी इस एक्सपर्टीज़ बताइए। यानी कि सपोज़ कीजिए आपके पास डिप्लोमा है इन कंप्यूटर के अंदर, तो इसको बोलते हैं कोर्सेज ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये आप डाल सकते हैं कि सर डिप्लोमा इन कंप्यूटर। तो यहाँ क्या हुआ, आपने अपनी एक एक्सपर्टीज़ बता दे कि सर मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, इसमें आप एक्सपर्ट थे तभी आपको डिप्लोमा मिला, या आपके पास कुछ भी अदरवाइज इसके अलावा जो कुछ भी है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दैट्स इट। तो हमने देखा आपके सामने जो बहुत ही बारीकी से हमने किया है, आप सबसे पहले फ़ोटो लगाई, उसके बाद अपना नेम, अपना स्टेटस, अपनी प्रोफाइल, साथ में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ ही अपना एजुकेशंस, लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल। अब आपके सामने एक छोटा सा रफली मैंने तैयार किया है आपका रिज्यूम। अब इस रिज्यूम को तैयार करने के बाद जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है वहाँ जाके डिज़ाइन चूज़ कर लीजिएगा। मैंने आपके सामने रफली बना दिया। अब ये कैसे हमारे सिस्टम में आएगा, यहाँ राइट साइड में देखते हैं शेयर ऑप्शन पर क्लिक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख लीजिएगा लिखा है PDF स्टैंडर्ड, ये भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है तो इसको आप रहने देना। उसके बाद आपको करना डाउनलोड पे क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके सिस्टम के अंदर इस तरीके से जब आप जाएंगे अपने सिस्टम के अंदर तो वहाँ जा कर के ये चीज़ आपके कंप्यूटर के अंदर या जिस भी चीज़ से आप कर रहे हैं वहाँ ये चीज़ आ चुकी है। अब आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक PDF फॉर्म में यहाँ आ चुका है। अब काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर जब हम इसको PDF को बनाएंगे तो काफ़ी जगह ये बोला जाता है कि 2 MB तक आपका जो रिज्यूम है वो होना चाहिए, 3 MB में होना चाहिए। तो सर हम इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस कैसे करें, उसके लिए क्या करना होगा आपको गूगल पे आना है और डालना है रिड्यूस PDF साइज़ और आगे लिखना है आई लव PDF। जैसे ही आप ये टिप डालेंगे जो फर्स्ट लिंक आपके सामने होगा सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने आप पूछेगा आपको ये सेलेक्ट PDF। तो जैसे ही आप सेलेक्ट PDF पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। अभी हमने ये वाला डाउनलोड किया था, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ राइट साइड में हमसे पूछ रहा है कि आपको लेस क्वालिटी चाहिए, गुड क्वालिटी चाहिए या हाई क्वालिटी चाहिए। ये दोनों पेड वर्जन होते हैं, हमें चाहिए सिर्फ गुड क्वालिटी जिससे हमारा जो रिज्यूम है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे। बस ये ऑटोमेटिक डेट अपना आप कर लेगा और आपको लिस्ट करना है कंप्रेस PDF। जैसे ही आप कंप्रेस PDF करेंगे आप देख पा रहे हैं इसने क्या काम किया, इसका जो साइज़ है वो 65% छोटा कर दिया, यानी कि 149 KB में था और इसको इन्होंने ट्रांसफ़र करके इसमें कर दिया 53 KB में, यानी कि इसका साइज़ ऑटोमेटिक इन्होंने कम कर दिया। यानी कि अगर आपका रिज्यूम का साइज़ जो आपके पास है या आपने साइबर कैफ़े से बनवा के लाया उसमें 3 MB का है, 4 MB का, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर इसका साइज़ कैसे कम करूँ, तो आप
आप इस वेबसाइट पर जाकर के फ्री में अपने उस पीडीएफ का साइज़ कम कर सकते हैं। और कम करने के बाद ऊपर की तरफ लिखा है डाउनलोड कंप्रेस्ड पीडीएफ, यानी कि जो आपने कंप्रेस अभी पीडीएफ करी है उसको डाउनलोड करना है। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है और ये हमारे सिस्टम में भी आ चुकी है। आप देख पा रहे हैं ये रही वो 54 KB की आप मेंशन है और ये रही हमारी पहले वाली 150 KB की। अब आप समझ सकते हैं कितना साइज़ इसका इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। वापिस चलते हैं अपनी फ्लिपकार्ट की वैकेंसी पर। अब आपने क्या देखा, अब आपने यहाँ पे एक तरह से जो आपने रिज्यूम बनाया है वो आपने बनाना सीख लिया। रिज्यूम बनाना आपने सीख लिया, उसका जो साइज़ है वो कम करना आपने सीख लिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब हमने रिज्यूम बनाना सीख लिया है, अब हमें जॉब के बारे में बताइए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले जॉब के पास कि जॉब को आपको अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी एक मेल आया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वी आर प्लीज टू कन्फर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फ्लिपकार्ट CMB, यानी कि फ्लिपकार्ट कॉल मी प्रोसेस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा कि फ्लिपकार्ट का मैसेज यहाँ पर क्यों आया है, क्यों इन्होंने मेल किया है। तो मैं आपको बता दूँ जितने भी फ्लिपकार्ट के अंदर हायरिंग की जाती है वो डायरेक्ट नहीं होती। काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर फ्लिपकार्ट के अंदर नौकरी कैसे मिल जाती है, इसका कोई ऑफिस तो होता नहीं है क्योंकि सब लोग घर से काम करते हैं। आखिर ये किस तरीके से इसमें हायर होते हैं, किस तरीके से इनकी जॉब लगती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्लिपकार्ट के अंदर जितनी बड़ी बड़ी MNC कंपनी लाइक टेक महिंद्रा, विप्रो, इनके ज़रिए ही आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनी के अंदर घर बैठ के काम कर सकते हैं और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन कैसे होगा इन्होंने अपने इस मेल के अंदर बता रखा है। हमारे एक कैंडिडेट्स थे जिनका भी सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपना मेल दिखाया कि वी आर प्लीज टू कन्फर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। इन्होंने यहाँ जा करके अपना ऑनलाइन इन्होंने सर्च किया था और ऑफलाइन जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो इनका सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है, फ्लिपकार्ट CMB यानी कि कॉल मी प्रोसेस। ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ था। अब नीचे की तरफ जैसे आप जाएंगे, जानने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इनका एड्रेस, टेक महिंद्रा सेक्टर 62 नोएडा, यानी कि दिल्ली के अंदर जाकर इन्होंने इस एड्रेस पर अपना ऑफलाइन इंटरव्यू दिया था फ्लिपकार्ट में हायर होने के लिए, फ्लिपकार्ट में जॉब करने के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम तो दिल्ली में रहते नहीं हैं, हम किस तरीके से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आइए वो समझते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ मैच करते हैं, जो ये एड्रेस दे रखा है असल में ये चीज़ वहाँ पर है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, हम डालेंगे गूगल पे टेक महिंद्रा ऑफिस इन दिल्ली। जैसे ही हम जाके डालेंगे टेक महिंद्रा ऑफिस इन दिल्ली तो आप देख सकते हैं राइट साइड में एक ऑप्शन हमें खुल के आया है, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा, यानी कि जो मेल के अंदर हमें मैसेज आया था सेक्टर 62 नोएडा, ये बिल्कुल सही एड्रेस है और यहीं पर जा करके गूगल ने भी हमें बिल्कुल सही बताया है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये रहा, गूगल ने भी हमें बिल्कुल सही बताया है। और साथ ही जो लोग यहाँ पे इस आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, 4.2 की रेटिंग दी गई है। और साथ ही यहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं वो बताते हैं नाइस प्लेस टू वर्क विद गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, गुड एटमॉस्फेयर है एंड कूल वाइब्स आती है। अगर आप इफ़ यू आर फ्रेशर, देख लीजिए जो लोग यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट बैठे होंगे कि सर हम तो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, हम तो फ्रेशर हैं, क्या हमें जॉब मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं गुड एटमॉस्फेयर एंड कूल वाइब्स इफ़ यू आर फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक ऑनलाइन तरीका पता करने का कि दिल्ली के अंदर इनका ऑफिस है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक बात बताइए, हम तो दिल्ली में रहते नहीं है, हम रहते हैं बिहार में, राजस्थान में, वहाँ हम क्या करेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल हम गए और हमने डाला टेक महिंद्रा ऑफिस इन बिहार। जैसे ही आपने टेक में डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी हमने कोई भी इसका एड्रेस खुल के नहीं आया। क्यों, क्योंकि जितने भी इसके ऑफिस हैं इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ इनके ऑफिस हैं जहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जहाँ कहाँ पर आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही हम टेक महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप देख सकते हैं हम टेक महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ जा कर के आपके सामने एक नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा टेक महिंद्रा ऑफिसेज़। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी कंट्री के अंदर इनके ऑफिसेज़ हैं उसके सभी यहाँ पर लोकेशन वाइज एड्रेस आ जाएंगे। तो हमें यहाँ चूज़ करना है इंडिया। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से साइड से नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर देखना है इंडिया कहाँ लिखा है। तो जैसे ही हम इंडिया पे क्लिक करेंगे तो इंडिया के अंदर जितने भी इसके ऑफिसेज हैं उन सभी के लोकेशंस आ जाएंगे, लाइक वडोदरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु। ठीक है, तो हमने क्या देखा था अभी ऑनलाइन, हमने देखा था दिल्ली के अंदर इनका ऑफिस जो कहाँ पड़ता है, सेक्टर 62 के अंदर। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं
कि यहाँ पर जो नोएडा है वो कहाँ पर है। तो जैसे नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं नागपुर के जस्ट नीचे लिखा है नोएडा। तो जैसे आप नोएडा पे क्लिक करेंगे तो नोएडा के अंदर आप देख पा रहे हैं जहाँ सेक्टर 62 लिखा है, तो इनके सेक्टर 62 के अंदर जितने भी इनके ऑफिसेज हैं वो सब की लिस्ट निकल के आपके सामने यहाँ आ जाएगी और साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं गूगल पे तो हमें केवल इनका एक एड्रेस दिखाई दिया है सेक्टर 62 नोएडा, बट इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इनका एक के साथ साथ कई सारे एड्रेस इन्होंने दे दिए जो अलग अलग बिल्डिंग पर नोएडा के सेक्टर के अंदर हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, सपोज़ कीजिए अब आपने तो यहाँ पर जो निकाला है इसका हमने निकाला है केवल नोएडा लोकेशन पे। जैसे हम थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो जैसे ही हम बैक करेंगे तो यहाँ लिखा है जो नोएडा से पहले और लोकेशन लाइक वडोदरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर मान के चलिए हमारी इस लोकेशंस पे हमारा एड्रेस नहीं है, लाइक आपने नोएडा के बारे में बता दिया, नागपुर बता दिया, और हम इसके अलावा किसी और लोकेशन पर रहते हैं, तब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सीधे जाएंगे टेक महिंद्रा के ऑफिशियल पेज पर जहाँ इन्होंने लिखा हुआ है जॉइन अस एट टेक महिंद्रा। जैसे ही आप टेक महिंद्रा के करियर पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ आपको सामने शो होगा जॉइन अस एट टेक महिंद्रा, और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इनके अंदर जॉब्स निकली हुई हैं वो यहाँ अदर कंट्री में न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर आपको नहीं देखना, आपको जस्ट सबसे नीचे जाना है। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको पोस्ट योर रिज्यूम एंड रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए अगर आपकी इस लोकेशंस के अंदर आपका एड्रेस नहीं आता और आप इसके अलावा किसी और लोकेशन पर रहते हैं, तब आप यहाँ से ऑनलाइन अपना एड्रेस को यहाँ बता सकते हैं कि आप इस अदर लोकेशन पर रहते हैं। तो आइए चलिए इसको भर के देखते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कंफ्यूज ना हो, अगर आपके आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट में अभिषेक सिंह है तो यहाँ फर्स्ट नेम अभिषेक होगा, सेकंड नेम होगा सिंह, और केवल अगर आपका नाम अभिषेक है तो आप यहाँ फर्स्ट नेम में भी अभिषेक लिखेंगे और लास्ट नेम में भी अभिषेक लिखेंगे, यानी कि आपको नेम यहाँ रिपीट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद लोकेशंस आपकी इंडिया यहाँ सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो चुकी है। एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको 0 पे क्लिक करना है क्योंकि आप यहाँ पर एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ 0 पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद जैसे हम नीचे करेंगे तो यहाँ आएगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको वही फिल करना है जो आप करंट में जीमेल अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट यूज़र टाइप, यानी किस तरह का आप यूज़र हैं। हम क्या हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे कैंडिडेट हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है अपलोड रिज्यूम। रिज्यूम मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है किस तरीके से आपको रिज्यूम अपलोड करना है। कोई भी साइज़ का अगर वहाँ पे इशू आता है लाइक 2 MB 3 MB, तो आप वहाँ पर उस चीज़ को सीख चुके हैं कैसे आपको यहाँ पे रिज्यूम का साइज़ कम करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट एंड PDF फॉर्मेट, यानी कि डॉक या PDF फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद है सेलेक्ट कंट्री कोड। काफ़ी लोगों की यहाँ दिक्कत आती है कि सर जैसे कंट्री कोड होता है यहाँ पे नंबर डाल तो ये नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके नंबर डाल देते हैं। आपको पहले यहाँ से सेलेक्ट करना है कंट्री कोड, यानी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा 91, तो इंडिया का यहाँ पर देखिए कॉलम आ चुका 91, आप इस पर क्लिक करेंगे। तब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और मोबाइल नंबर भी आपको वो डालना जो आपका व्हाट्सएप पर भी हो और कॉलिंग पर भी, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पहले आपको जीमेल अकाउंट पे मिलेगी और साथ में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पे कॉल नहीं करेगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके यहाँ जो जीमेल अकाउंट आप डालेंगे उस पर दी जाएगी, और साथ ही जो आप व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर डालेंगे और उस पर दी जाएगी। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे सबमिट, दैट्स इट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इनके जो हेड ऑफिस है वहाँ आपकी सारी डिटेल्स पहुँच जाएंगी विद रिज्यूम कि आप कहाँ लोकेशन पे रहते हैं और कहाँ से आपने अप्लाई किया है। तो ये तो हो गया एक तरीका जिससे कि अगर आपकी लोकेशंस के पास वो चीज़ फिल नहीं हो पा रही है, आपकी लोकेशन इस एड्रेस पे नहीं दे रखी है, तो आप इजीली यहाँ जा कर के अपना रिज्यूम को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है कि अगर आपकी लोकेशन इस लिस्ट के अंदर आती है, जैसे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ इनके ऑफिसेज हैं, वडोदरा, अहमदाबाद, आप देख पा रहे हैं बेंगलुरु, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के जस्ट बाद जो भी वहाँ पर टेक महिंद्रा का ऑफिस
होगा उसका सारा एड्रेस आपके सामने यहाँ खुल के आ जाएगा। तो आपने आज क्या समझा, आप यहाँ पर रिज्यूम बनाना आपने सीख लिया, उसके बाद ऑनलाइन तरीका सीख लिया किस तरीके से आप ऑनलाइन लोकेशन पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, वो तरीका आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन तरीका अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना तो उसके लिए क्या करना होगा, सीधा आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और जिस लोकेशन पर आप रहते हैं लाइक हैदराबाद, यहाँ से आप उसका एड्रेस फाइंड आउट कीजिए, सीधा वहाँ पर ऑफिस पे विजिट कीजिए अपने रिज्यूम को ले जाकर। तो ऐसे जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, उनको जो मेल आया था, उनका सिलेक्शन जो हुआ है वो फ्लिपकार्ट के अंदर कॉल मी प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा के थ्रू ही हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेजोन हो, जितनी भी एमएनसी कंपनी होती है लाइक टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सभी जो होती है इनके थ्रू ही आपको फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वहाँ हायरिंग देखने को मिलेगी। तो जब उनका हायरिंग हो जाएगी उसके बाद आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो भी वहाँ पे अपना जो तरीका है, सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है। कहीं भी आप जाएँ, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, सबसे पहले आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने आना चाहिए। वो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा किस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। उसके बाद रिज्यूम मैंने आपको आज लाइव बना के दिखा दिया कि रिज्यूम आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस मान के चलिए आप जा रहे हैं कस्टमर सर्विस के लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट के अंदर कॉल मी बैक प्रोसेस यानी कि कॉल पे बात होगी तो कस्टमर केयर की तरह आपको काम करना होगा। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको एक बार गूगल पे करनी है, क्या कस्टमर सर्विस के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या वर्क होते हैं, एक बार माइंड में उसको रिकॉल करके अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर आपको जाना है। जब आपका यहाँ सिलेक्शन होगा तो उसके बाद देख लीजिए, जब डीवी होता है तो उसके बाद किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं, फॉर इंट्रोडक्शन एंड ज्वाइनिंग यू हैव टू शेयर योर डॉक्यूमेंट, क्या क्या मांगा गया है आप खुद देख सकते हैं। जैसे हम हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जो इनके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट लाइक 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, देखिए आपके सामने ब्रैकेट में लिखा है 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपने किया हुआ उसकी आपको मार्कशीट जमा करनी होंगी। 4 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका आधार कार्ड आईडी के तौर पे, पैन कार्ड तब मांगते हैं जैसे आपकी यहाँ सैलरी निकलेगी तो सबसे पहले आपके अकाउंट में जाएगी, और अकाउंट में सैलरी करने के लिए या कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए पैन कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है रिज्यूम, और लास्ट में आपका आता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अब कोरोना वापस दिल्ली के अंदर आ रहा है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिख रहा है, तो इसलिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके ज़रूर जाइएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इन 6 चीज़ों को आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, किस तरीके से आपको यहाँ फ्लिपकार्ट के अंदर एज अ फ्रेशर जॉब मिलेगी। मैंने आपको आज रिज्यूम बनाना सिखा दिया, साथ ही कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो समझा दिया, और अगर आपकी वहाँ पे लोकेशंस नहीं दे रखी तो आपको किस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन आकर के इस फॉर्म को भरना ताकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। और अगर आप इन लोकेशंस पे रहते हैं, जो जो इनके एड्रेस पे दे रखा है, आप वहाँ जाके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इतनी भी आपको PDF है, लिंक है, वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो जैसे आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे अर्निंग क्लास अकेडमी पर, जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप, ये दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी हैं टेलीग्राम पे जितने भी इंपॉर्टेंट PDF होते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं, ये दोनों ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ही ग्रुप पर शेयर कर दी जाएंगी, जो आप आसानी से घर बैठ के ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से यहाँ काम करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे हायरिंग मिलेगी। तो जो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं जॉब से वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।